ગુજરાતમાં એક તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા ન્યાય યાત્રા યોજવામાં આવી રહી છે, ત્યારે આજે સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબેએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને પીએમ મોદી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। દેશની અર્થવ્યવસ્થાથી લઈને સામાજિક રીતે થઈ રહેલી હેરાનગતિ અંગેની વાત કરતા કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના દોસ્તોને બચાવવા માટે હવાતિયા મારી રહ્યા છે। સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબેએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, જેમાં તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના દોસ્ત અદાણીને બચાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। એરપોર્ટ, બંદરો તેમજ અન્ય મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં અદાણીને બચાવવા માટે ભારતીય તપાસ એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરાઈ રહ્યો છે। સીબીઆઈએ તારીખ 6 જૂન 2017ના રોજ એનડીટીવીના કાર્યાલય તેમજ સ્થાપક પ્રણય રોયના ઘર પર છાપો માર્યો હતો। તેના પરિણામ રૂપે અદાણી જૂથ આજે એનડીટીવીમાં 64.71% માલિક છે। 11 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ સીબીઆઈ દ્વારા અંબુજા સિમેન્ટ અને ઓફિસ ઉપર છાપો મરાયો હતો। પરિણામ રૂપે આજે અંબાણીએ અંબુજા સિમેન્ટને અધિગ્રહણ કરી બીજી સૌથી મોટી સિમેન્ટ કંપની બનાવી। દુબેએ સરકાર પર પ્રહારો કરતા કહ્યું કે સરકારી બેંકો તેમજ સંસ્થાઓને અદાણીના શેર ખરીદી દેખાડવામાં આવે છે। ઇઝરાયલની સાથે ભારતના રણનીતિ સંબંધોને અદાણી કંપનીને સોંપવામાં આવ્યા છે। વિત્ત મંત્રાલય દ્વારા આપત્તિ આપવામાં આવી હોવા છતાં પણ 6 एयरपोर्ट अदानी समूह ने सौंपવામાં આવ્યા છે। संस्थाएं जो है, विदेशी लोग जो है भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, इसलिए भारत के उद्योगपतियों पर आक्रमण कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो विदेशी संस्थाओं के कहने पर काम कर रही है? उसने ये नोटिस इशू किया था 2014 में ही, जनवरी में, कि अडानी समूह ने जो पावर के कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान में लिए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पावर के इक्विपमेंट्स हैं और इंडोनेशिया से जो कोल लेकर आ रहे हैं, उसमें ओवर इन्वाइसिंग की है। ओवर इन्वाइसिंग कैसे? तो ओवर इन्वाइसिंग की है उनके भाई विनोद अडानी की कंपनियों के माध्यम से। वो कोरिया और चाइना के बिल भी उन लोगों ने पकड़े थे, क्योंकि यहाँ जो अडानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने के, वो इस बिना पर लिए थे कि हमारा कोल इतने पैसे का आता है, हमारे पावर के इक्विपमेंट्स इतने पैसे के आते हैं, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट हम ये चार्ज करेंगे। तो इसका अर्थ ये था कि एक ओवर इन्वॉइसिंग करके हजारों करोड़ रुपए का अधिक बिल बता करके यहाँ के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का आरोप अडानी जी पर लगा। अब उसमें गंभीर मसला ये है कि उसमें जो इनके कंपनी में पार्टनर्स हैं, आगे मैं अगले 10 सेकंड में और बताऊंगा, लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो एक चांगचुंग लिंग नाम का आदमी है, जो ताइवान का रहने वाला है, जो चीनी नागरिक है। उसको भारत की एजेंसियां ढूंढ भी रही थी, कुछ केसेस में ढूंढ रही थी, वो हिस्सेदार होता है इसमें, और आरोप लगता है कि उन लोगों ने ओवर इन्वॉइसिंग इनमें की है। फिर राहुल गांधी जी ने सदन में भी ये मुद्दा उठाया था कि कैसे नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के विरोध के बावजूद एक आदमी को, अडानी को 6 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने दिए। उनकी आपत्तियों के बावजूद हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसको लेकर उन्होंने मना किया था, मगर फिर भी उनकी बात दरकिनार कर दी गई। अब बात आती है अंतिम बिंदु की कैसे सेबी की चेयरमैन ने क्विड प्रो को या अपने पद का दुरुपयोग किया है या बेजा लाभ उन्होंने अपने पद का लिया है। ये एक गंभीर आरोप उन पर लगता है। पहली बात तो ये थी कि जब अडानी की कंपनियों में, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, कोविड का समय था, तब उनके शेयर में बेतहाशा जंप होने लगा। तो ये खुद अपनी रिपोर्ट में सेबी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमने 13 कंपनियां आइडेंटिफाई की थी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थे, जिनका स्ट्रक्चर ओपेक था, अर्थात जो मॉरिशस में, जो यूएई में, जो साइप्रस में रजिस्टर्ड थी, लेकिन उनके स्टेक होल्डर्स का, उनके डायरेक्टर्स का पता नहीं था। और उन 13 कंपनियों में
के माध्यम से स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, तो 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाकर जांच को दिया कि क्या इसमें जो 25% नॉर्म्स हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कि 25% शेयर होल्डिंग जनता के पास होनी चाहिए। इस देश की विदेश नीति क्या है? अगर विदेश नीति को संक्षिप्त में समझना है तो वो विदेश नीति है सिर्फ अडानी सेंट्रिक नीति। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए, हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी अडानी जी की है जो ऑस्ट्रेलिया से कोल लाती है, झारखंड में बिजली उत्पादित करती है, और एकमात्र कंपनी को पावर परचेस एग्रीमेंट की अनुमति दी जाती जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। श्रीलंका गए प्रधानमंत्री जी, श्रीलंका में जो पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट 35 साल का था, ये कहा कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन ने कि हमने कोलंबो का जो पोर्ट है वो 35 साल के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पता लगता है कि उसमें एक पार्टनर अडानी जी हैं। क्या भारत में कोई दूसरा व्यावसायिक संस्थान नहीं है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में पार्टिसिपेट कर सकता था, या कोई पारदर्शी प्रक्रिया उसमें अपनाई नहीं जा सकती थी? इसी प्रकार 484 मेगावाट का जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का श्रीलंका का पावर प्रोजेक्ट था वो अडानी जी को दिलवाया जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सम्मुख कही। उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है राजपक्षे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मोदी जी इस विषय को परस्यू कर रहे हैं और ये अडानी जी को देना है। तो ये काम भी नियोजित रूप से अडानी जी को दिलाया गया। स्ट्रेटेजिक एरिया में, डिफेंस के एरिया में प्रधानमंत्री के साथ 2017 में अडानी जी इजराइल जाते हैं, और इजराइल में आप कल्पना कीजिए कि जिस संस्थान ने कभी कोई ड्रोन नहीं बनाया है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, उसको डिफेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए, जबकि हमारे पास वो शासकीय संस्थाएं थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था, भारत डायनेमिक्स था, जिनके पास इस बात का अनुभव था, लेकिन वो काम किसको दिया गया? तो वो काम दिया गया अडानी जी को।